1930 के दशक में आधुनिक सऊदी अरेबिया के स्थापक किंग अब्दुल अजीज़ इब्न सौद, उन्होंने सुना कि बहरीन और कुवैत के प्रदेशों में तेल पाया गया है, लेकिन तेल का अन्वेषण करने के लिए इनके पास सऊदी अरेबिया में और उनके पास कोई ज्ञान नहीं था उस समय, ना तकनीकी काबिलियत थी। इसलिए 1933 में इस राजा ने, किंग अब्दुल अजीज़ इब्न सौद ने, कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल, जिसको उसके बाद शेवरॉन के नाम से जाना जाता था, उनको तेल का अन्वेषण करने का अधिकार दिया सऊदी अरेबिया में। और आखिर में मार्च 3 तारीख 1938 को 5 साल के खोज के बाद उनको पर्शियन गल्फ के पास तेल मिला। ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने सऊदी अरेबिया को एक गरीब रेगिस्तान में बसे राज्य से दुनिया का सबसे धनवान देशों में से एक बना दिया। उनके जमीन के नीचे तेल तो पहले से था, लेकिन उस तेल को खोज निकालकर उसकी क्षमता को काम में लाने के लिए उनको बाहर के देशों के तेल कंपनियों की विशेषज्ञता और तकनीक की जरूरत पड़ी। जैसे सऊदी लोगों को अपने जमीन में छिपे खजाने को ढूंढने के लिए बाहरी मदद चाहिए था, वैसे ही हमें यीशु मसीह नामक खजाने को सच में समझने और स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत है। उसके बिना नहीं हो सकता है। परमेश्वर के प्रकाशन के बिना यीशु मसीह जो खजाना है वो छुपा रहेगा। जिस तरह तेल के खोज से पहले तेल छिपा रहा। और इसी बात को हम आज के खंड से सीखते भी है, जो लगभग आज से 3000 साल पहले लिखा गया किताब है। तो आइए हम रूत के 2 अध्याय और उसके 18वें और 19वें आयत को आज हम पढ़ेंगे। 18वें और 19वें आयत, 20वें आयत को हम अगली बार देखेंगे। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वो हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। आज का प्रचार का जो पहला मेरा बिंदु है वो ये है, हमारे जीवन भर का यत्न मसीह और क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। हमारे जीवन भर का यत्न मसीह और क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। हम अभी तक रूत के इस कहानी को सुन रहे थे। हमने देखा कि कैसे वो और उसकी सास नओमी मोआब देश को छोड़कर आते हैं और यहूदा देश में वापस आ जाते, लौट जाते हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रोटी तैयार किया था। यानी वहां पर पहले अकाल था और अब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वहां पर फसल उत्पन्न किया था। तो बेतलेहम शहर वो लोग आते हैं और बेतलेहम शहर पहुंच जाने के बाद रूत अपने सास नओमी के अनुमति से शहर के बाहर स्थित खेतों में अनाज बीनने को जाती है।
और दूसरा अध्याय जो है, जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय उस पहले दिन के काम का वर्णन है। और उस दिन वो एक ही काम पर सारा ध्यान लगा रही थी, और आप देखोगे तो पूरा दिन वो क्या कर रही थी? वो अनाज बीन रही थी, अनाज बीन रही थी, अनाज बीन रही थी। और उसके उस कठिन श्रम का जो फल है उसको हम उसी अध्याय के 17वें आयत में देखते हैं, जहां पर लेखक कहता है कि उसने एपा भर, यानी नापने तोलने का एक मेजरमेंट था वो समय पर, एपा भर जौ इकट्ठा किया। यानी लगभग एक दिन में उसने 13 किलो अनाज के बराबर उसने बीना। एक दिन के बिनने के काम के लिए ये काफी बड़ी सफलता है। एक दिन में अनाज बिन के 13 किलो जौ इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। हमारे खंड की शुरुआत ये बोलकर होती है कि रूथ उस अनाज के बंडल को उठाकर वापस नगर में लेकर आती है, जहां पर उसकी सास बेचैनी से उसके इंतजार में थी। इस बात पर जोर डालने के लिए कि रूथ ने कितना सारा अनाज उस दिन बीना था, लेखक 18वें आयत में कहता है कि उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा। जिस बड़े बंडल को रूथ उठाकर लाई थी, वो किसी के नजरों से चूक नहीं सकता था। जैसे ही नओमी ने रूथ को देखा, उसकी नजर रूथ के हाथों से पकड़े हुए उस बड़े बंडल पर गया। लेकिन रूथ के लिए सबसे कीमती अनाज का टुकड़ा जो उसने उस दिन इकट्ठा किया था, वो रोटी था जो बोआज ने खाने के समय पर उसे दिया था। उसने उस रोटी के साथ उसे सिरका दिया था और साथ में कुछ भुनी हुई बालें भी दी थी। तो यानी वहां पर लिखा है रोटी को विनेगर के अंदर डुबा कर उनको वो खाते थे। तो बोआज ने बोला था कि ये तुम खा सकते हो, और उसके साथ बिने हुए बाले यानी रोस्टेड ग्रेन, तो रोस्टेड ग्रेन उसके साथ दिया था। और लेखक ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 14वें आयत में, यानी पिछले हफ्ते जो हमने देखा था, 14वें आयत में क्या कहा था? उसने कहा वहां पर कि वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा, है ना। और उसने क्या किया? बड़े ध्यान से वो बाकी बचा हुआ खाना संभाल कर कहीं पर रखा था। क्यों? ताकि वो उसे नओमी के साथ बांट सके। उसीलिए अब 18वें आयत में लेखक लिखता है कि जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था, उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने लोगों को उनके पापों के परिणामों से बचाने के लिए कोई न कोई प्रावधान करता रहता है, और हर वो प्रावधान यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। वही परमेश्वर की ओर से, अब यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से सच्चा प्रावधान है उसके लोगों के उद्धार के लिए। तो पुराने नियम में हम जो देखते हैं, यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो जो भी प्रावधान किए, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। लेकिन सच्चा प्रावधान कौन है? सच्चा प्रावधान यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने लोगों को
उनके पापों के परिणामों से उद्धार देने के लिए अगर कोई प्रावधान किया है, वो है यीशु मसीह। और इस किताब के अंदर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अकाल के प्रभाव से बचाने के लिए फसल को दिया, और इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के इस प्रावधान को स्वीकारा। यहां तक कि नओमी और रूत जो मोआब देश में थे, उन्होंने इस फसल के बारे में सुनकर वो देश में वापस लौट आते हैं, और वो फसल, वो रोटी, वो अनाज, सब कुछ यीशु मसीह को दर्शाता है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे उद्धार का प्रावधान है। उसे स्वीकार करके हम हमारे पापों के परिणामों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम रूत को दिन भर बीनते हुए देखते हैं और एपा भर जौ इकट्ठा करते हुए देखते हैं, ये ऐसी एक स्त्री को प्रस्तुत करता है जिसने अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकारा और उसका सारा ध्यान उसी प्रावधान को पाने में लगा हुआ है। एक ऐसी स्त्री जो अपना पूरा दिन यीशु को जानने में, उस पर अपना विश्वास और मजबूत करने में और उससे प्रेम करने में लगाती थी। यहां तक कि बूढ़ी नओमी ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि रूत ने एक दिन में कितना सारा अनाज बीना। कुछ नए विश्वासी ऐसे ही होते हैं। वो पुराने विश्वासियों को भी इस बात से अचंभित कर देते हैं कि छोटे से समय में उन्होंने यीशु मसीह को कितना अधिक जान लिया है, कितना मजबूत उनका विश्वास हो चुका है, और वो कितना अधिक यीशु से प्रेम करते हैं। नए नियम के अंदर जब हम आते हैं तो हम रूत जैसी ही एक स्त्री को पाते हैं जो यीशु के प्रति बिल्कुल लवलीन थी, परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को पाने के लिए बिल्कुल लवलीन थी, और वो थी मार्था और लाजरस की बहन मरियम। जब भी यीशु मसीह उसके घर पर आते थे, उसका सारा ध्यान यीशु मसीह पर लगा हुआ रहता था, दूसरे बातों से वो कभी विचलित नहीं होती थी। उसके जीवन के दो घटनाओं से हम देख सकते हैं कि वो यीशु के प्रति कितनी लवलीन थी। मैं चाहता हूं कि आप लूका के सुसमाचार को खोलें, लूका का 10वां अध्याय, लूका का 10वां अध्याय और उसका 38 से 42 आयत को पढ़ें। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, यानी यीशु मसीह एक गांव में आया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। क्या सीखते हैं हम यहां पर? हम यीशु मसीह के लिए बहुत से चीजों को कर सकते हैं, लेकिन
एक बात है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है यीशु मसीह के प्रति लवलीन होना, उसको जानना, उसके ऊपर हमारे विश्वास को मजबूत करना, उससे प्रेम करना। बाकी सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लगातार हमें यही करते रहना है, यीशु मसीह को जानना है, उसके ऊपर विश्वास को मजबूत करना है, उससे और अधिक प्रेम करना है। और मरियम वही कर रही थी। भले मार्था बहुत सारे चीजों को संभाल रही थी, घर का सारा काम कर रही थी, शायद खाना पका रही थी, यीशु मसीह के लिए काफी सारी चीजों को कर रही थी। यीशु मसीह बोलता है कि सबसे उत्तम भाग यही है कि ये स्त्री मेरे ऊपर ध्यान लगा रही, मेरे वचनों को सुन रही है। उसका ध्यान यीशु मसीह पर था, बाकी सारी चीजों के ऊपर नहीं था। एक और घटना देखते हैं इसी मरियम के जीवन से, यूहन्ना के सुसमाचार में। यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और पहले 3 आयत। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आप ध्यान दे रहे हो वहां पर फिर एक और बार उसकी बहन मार्था क्या कर रही है? सेवा करने में बिजी है। हाँ, और लाजर भी वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन मरियम का ध्यान किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर है। मरियम का ध्यान यीशु मसीह के ऊपर है। वो यीशु मसीह से इतना प्रेम करती थी कि उसने एक महंगा इत्र से भरा हुआ पात्र को तोड़कर उस दिन यीशु मसीह का अभिषेक किया। सोच कर देखे कि वो यीशु मसीह से कितना प्यार करती थी। वो इत्र का पात्र बहुत महंगा था। उसके यीशु मसीह का जो उसका जो प्रेम था, उसका जो सुगंध है, उसके वो पूरे घर पर फैल गया। हमें भी ऐसा ही होना है। हमारा ध्यान किस पर लगना है? यीशु मसीह पर लगना है। और हम यीशु मसीह के बारे में सब चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन का एक पहलू है जिसके बारे में हम सबसे अधिक जानना चाहते हैं, और वो है उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह को आप कहीं पर भी देखते हो तो कहां देखते हो? क्रूस पर चढ़ाए हुए देखते हो। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा उसी बात पर है, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया। हम यीशु मसीह के बारे में जो भी विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से एक बात है जिसको हम बड़े जोर से थामे रहते हैं, और वो है उसका क्रूस पर चढ़ाए जाना। उससे प्रेम करने के लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं, लेकिन हम उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उस बात के लिए जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया। क्योंकि क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया? क्रूस पर उसने हमारे जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के क्रोध के कड़वे कटोरे को पी लिया। यानी परमेश्वर का जो दंड हमारे ऊपर आना चाहिए था हमारे पापों के कारण,
उसने क्रूस पर हमारे जगह पर खड़े होकर सह लिया। और इस दाम को चुकाकर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के हर आशीष को हमारे लिए खरीद लिया। आज हम परमेश्वर से जो भी आशीषों को आज हम पा रहे हैं, उसको खरीदा कहां गया था? उसको खरीदा गया था यीशु मसीह के क्रूस पर। इसलिए यीशु मसीह का जो क्रूस है दुनिया के बाकी सब चीजों से बढ़कर है हमारे लिए। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि उसके प्रचार के सेवकाई का केंद्रीय विषय है यीशु मसीह, लेकिन वो फिर कहता है वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह। वो कहता है कि मेरे प्रचार का केंद्र विषय क्या है? यीशु मसीह है, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह। देखिए वो कोरिंथ की कलीसिया से क्या कहता है। पहले कोरिंथियों का 2 अध्याय, पहले कोरिंथियों का 2 अध्याय पहले 2 आयत। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। देखा वो क्या कह रहा है? उसकी चिंता हमेशा यही थी कि यीशु मसीह का प्रचार हो, खासकर उसका क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में प्रचार हो। तो उस समय में जहां पर यूनानी सभ्यता में बुद्धि और ज्ञान का एक बड़ा शौक था लोगों को, उस एक सभ्यता के बीच में ये बोलना कि परमेश्वर ने तुम्हारे उद्धार के लिए एक मनुष्य को दिया है जिसने क्रूस पर तुम्हारे पापों का दाम चुकाया, ये मूर्खता थी। उसीलिए वो कहता है कि वो मैं तुम्हारे पास जब आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ये संदेश तुम्हें मूर्खता लग सकता है, लेकिन फिर भी मेरा सारा ध्यान इसी बात पर था कि मैं आपको यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने की बातों को समझाऊं। मैं चाहता हूं कि आप उसी पहले कोरिन्थियों के पहले अध्याय में 22 से 24वें आयत को भी पढ़े। देखिए वहां पर वो क्या कहता है। पहला अध्याय के 22 से लेकर 24 तक। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। वो लगातार यीशु मसीह से यही मांग करते थे, चिन्ह दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, और चिन्ह चमत्कार पर ही वो विश्वास करते थे। और यूनानियों के लिए क्या था? यूनानियों के लिए बुद्धि की बड़ी बड़ी बातें अगर आप उनको सुनाओ तो ही वो इंप्रेस होते थे। उसीलिए जब पौलुस सुसमाचार को लेकर गया लोगों के पास और कहा कि ये यीशु मसीह और ये परमेश्वर का प्रावधान है और इसने क्रूस पर तुम्हारे पापों का दाम चुकाया है, तुम्हारे जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के क्रोध को पिया है और तुम्हारे जगह पर मृत्यु को सहा है, तो लोगों को यह ठोकर का कारण और मूर्खता लगता था। लेकिन वो कहता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, यानी जिन लोगों के हृदय में परमेश्वर कार्य करता है,
वो ही समझ पाते हैं कि मसीह यीशु परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए हम जब कलीसिया इकट्ठी होती है इतवार को, हमारा जो प्रचार का केंद्र विषय हमेशा यही रहता है। क्या है? यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उस विषय के केंद्रिता का प्रचार हम सिर्फ शब्दों से नहीं करते, बल्कि हम अपने कार्यों से भी करते हैं। उसीलिए देखिए पौलुस, यानी हम कैसे हम अपने कार्यों से करते हैं? हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं। आप पहले इतवार को आओगे तो प्रभु भोज देखोगे। प्रभु भोज में हम दाखरस और रोटी में भाग लेते हैं, है ना? वो किस बात को दर्शा रहा है? वो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को दर्शाता है। उसका टूटा हुआ शरीर, उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसको दर्शाता है। लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं? हम अपने कार्यों से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उसके क्रूस पर चढ़ाने का प्रचार करते हैं। उसीलिए देखो पौलुस क्या कहता है पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में। वो कलीसिया से क्या कहता है? पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसका 23 से लेकर 26, देखिए वहां पर क्या लिखता है वो। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। प्रभु भोज हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये करने को कहा है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। देख रहे हैं वहां पर क्या कहा जा रहा है? मसीही संगति का केंद्र है मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हमारे संगति का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना। हम इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा करने के लिए। और इस बात का भविष्यवाणी किया गया जब बोआज ने रूत को अपने साथ और अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए बुलाया। उसने उसको क्या दिया? रोटी दिया, जो यीशु की भविष्यवाणी है, और उसे डुबाने के लिए सिरका दिया, जो ये दर्शाता है कि यीशु एक दिन सिरका पीकर क्रूस पर अपनी जान दे देगा। उसके मृत्यु को दर्शाता है वहां पर। और भोजन, और वो जो भोजन था वो रूत के लिए इतना मूल्यवान था कि उसने थोड़ा नओमी के लिए बचा के रख दिया। मसीही लोग इकट्ठे होते हैं मसीह को बांटने के लिए, खासकर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। इसलिए प्रभु भोज की प्रथा यीशु मसीह के मृत्यु का स्मरण, ये सच्चे कलीसिया का चिन्ह बन चुका है। जो भी सच्ची कलीसियाएं हैं वहां पर प्रभु भोज होगा, क्योंकि प्रभु भोज के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में सारा सत्य जानना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाने को और अधिक जानना चाहते हैं और अधिक उस पर विश्वास करना चाहते हैं, ताकि यीशु से हमारा प्रेम और अधिक हो। और ऐसा करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह से
यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने को अगर आपको और जानना है और उस पे और विश्वास करना है और उससे और प्रेम करना है, तो आपको आपका बाइबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे खंड है जो हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में हमें सिखाता है कि वो कौन है, और ऐसे खंड भी है जो हमें उसके कार्यों के बारे में सिखाता है। इस सृष्टि को बनाने में उसकी क्या भूमिका थी, इस बात को वहां पर लिखा गया है। उसके प्रबंध के कार्य, कैसे वो इस दुनिया को बनाए रखता है, उसके बारे में भी खंड है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर बाइबल में ऐसे खंड है जो क्रूस पर किए गए उसके उद्धार के कार्य का वर्णन करता है। कैसे उसने हमें हमारे पापों के परिणामों से बचाने के लिए क्रूस पर दुख उठाया और अपने जान को दे दिया। और यीशु मसीह के क्रूस से उत्पन्न होने वाली सारी आशीषें वो बाइबल में आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप एक नए विश्वासी हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप मसीह यीशु को अगर सच में जानना चाहते हो तो आप अपना बाइबल पढ़ें। जैसे रूत ने खेतों में जाकर अनाज को बीना, वैसे ही आप हर दिन बाइबल को जाकर पढ़े और यीशु मसीह को प्राप्त करें। हर दिन सुबह और शाम तक बाइबल से यीशु मसीह को पाए, खासकर उसके क्रूस पर चढ़ाने जाने को समझने का प्रयास करें, ताकि आपका जीवन बाकी की कलीसिया के लिए भी एक प्रोत्साहन का कारण बने। यहां तक कि जो पुराने विश्वासी है नओमी जैसे, वो भी आपके विश्वास को देखकर प्रोत्साहित होंगे। तो मेरी प्रार्थना यह है आप सब लोगों के लिए कि आप मसीह यीशु को जानें, लेकिन उससे अधिक उसको उसके क्रूस के बारे में जानें, कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, लेकिन खासकर उसके क्रूस पर दिए गए बलिदान पर जो बलिदान की जो बात है उसको मजबूती से थामे। आप यीशु मसीह से प्रेम करें, लेकिन उससे प्रेम करने का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए क्रूस पर किए गए उसके बलिदान को देखकर। यानी वो होना चाहिए आपका सबसे बड़ा कारण उससे प्रेम करने का, और कोई कारण नहीं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं क्योंकि वो चंगाई देता है, वो नौकरी देता है, वो आर्थिक मदद देता है। नहीं 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 नहीं, हम यीशु मसीह से सबसे ज्यादा अधिक इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमें पापों के परिणामों से बचाया, उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर के क्रोध से बचाया, अनंत मृत्यु से बचाया उस क्रूस के ऊपर। उसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। मेरे आज के प्रचार का दूसरा बिंदु, सिर्फ पिता ही मसीह को हम पर प्रकट कर सकता है। सिर्फ पिता ही मसीह को हम पर प्रकट कर सकता है। उस दिन रूत ने जितना जौ इकट्ठा किया था उसको देख नओमी बहुत अचंभित और खुश हुई। 19वें आयत में वो रूत से पूछती है, आज तू कहां बिनती और कहां काम करती थी? ऐसे लगता है कि मानो वो जानना चाहती थी कि रूत ने आज किस जगह पर काम किया, लेकिन असल में वो ये जानना चाहती थी कि उसने किसके खेत में आज काम किया। क्योंकि रूत के लिए इतना अनाज बिनना नामुमकिन होता अगर किसी मालिक ने उस पर अत्यंत अनुग्रह नहीं किया होता तो। इसलिए वो नओमी तुरंत अपने सवालों के बाद जमीन के उस मालिक को धन्य बताता है। ये पता चलने से पहले कि ये बोआज था, वो उसके अनाज के उस भंडार को देखकर क्या बोलती है?
कहती है धन्य वो हो जिसने तेरी सुधि ली है। इसलिए रूत अपने सास से कहती है कि जिस पुरुष के खेत में उसने काम किया उसका नाम बोआज है। जब रूत ने बोआज के खेत में बिनने की अनुमति मांगी तो बोआज ने उसके लिए दो चीजों को किया। पहले उसने रूत को अपने खेत में बिनने की अनुमति दी, दूसरा उसने अपने सेवकों से भी कहा कि वो रूत को खेत में बिनने की अनुमति दे। ये दोनों बातें हुई वहां पर। और क्योंकि ये सारा कुछ हुआ, रूत उस दिन इतना सारा अनाज इकट्ठा कर पाई। तो सिर्फ बोआज के अनुग्रह से ही रूत इतना सारा अनाज उस दिन इकट्ठा कर पाई थी। जो बोआज ने रूत के लिए किया वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करे, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम यीशु को जान सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। अपनी बल और ताकत से हम कभी यीशु मसीह से नहीं कर सकते इतना विश्वास, इतना प्रेम। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है मत्ती के सुसमाचार के खंड से। मैं चाहता हूं कि अब मत्ती के 16वें अध्याय को एक बार देखिए। मत्ती का 16वां अध्याय और उसका 13वें आयत से 17वां आयत। 13वें आयत से 17वां आयत। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यानी वो अपने आप को अक्सर मनुष्य का पुत्र बताता था। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, उसके चेलों ने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। इस खंड के अंदर यीशु अपने चेलों से पूछता है कि चारों ओर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, कि वो कौन है। और अधिकतर लोग ये सोचते थे कि यीशु मसीह इज़राइल के पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक है जो अब फिर से जीवित हो उठा है और फिर से प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन उसका एक चेला शमौन पतरस, वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है। वो यीशु मसीह से कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब है कि चरित्र से या तत्व में वो परमेश्वर है, ईश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, केवल मनुष्य, केवल एक भविष्यवक्ता नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है, जिन्होंने एक मानवीय रूप धारण करके पृथ्वी में प्रवेश किया है। पतरस ने यीशु के बारे में एक बहुत बड़ा प्रकाशन यहां पर प्राप्त किया, इसलिए यीशु उसको धन्य कहता है, क्योंकि उसने ये प्रकाशन किसी मनुष्य से नहीं पाया था, बल्कि परमेश्वर पिता से पाया था। परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन अपने लोगों को देता है। वो ही दुनिया को विश्वास दिलाता है कि यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि उसका पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
चरित्र तत्व में परमेश्वर है। एक और खंड हम पढ़ेंगे मत्ती के 11वें अध्याय, वहां जहां पर ऐसे ही बातों को लिखा गया है। मत्ती 11वां अध्याय और उसके 20वें आयत से 24वें आयत को पढ़ेंगे। पहले 20वें आयत से 24वां आयत। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यीशु मसीह का मूल संदेश क्या है? यीशु मसीह का मूल संदेश ये है कि हम अपने पापमय राहों से मनों को फिराए और उद्धार के लिए उस पर विश्वास करें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया। लेकिन खुराजिन, बेतसैदा और कफरनहूम जैसे इज़राइल के नगरों के लोगों ने पाप से अपना मन नहीं फिराया और यीशु पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह कहता है, अगर सुर, सैदा और सदोम जैसे दुष्ट शहर जो परमेश्वर के न्याय के कारण पहले नष्ट हो चुके थे, अगर उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा होता जो उसने इज़राइल के शहरों में किया था, तो वो भी मन फिरा चुके होते और वो उन्होंने भी विश्वास कर लिया होता। यीशु कहता है कि जो चमत्कारों को मैंने तुम्हारे बीच में किया है वही चमत्कारों को मैंने उन दुष्ट शहरों में किया होता तो वो भी मन फिरा लेते, वो भी विश्वास कर लेते। और वो इसलिए कहता है कि इज़राइल के इन शहरों पर परमेश्वर की ओर से और भी बड़ा न्याय आएगा। जो इन दुष्ट शहरों से के ऊपर जो आया दंड उससे भी बुरा होगा, उनके ऊपर गिरने वाले दंड से भी अधिक होगा। लेकिन देखिए आगे वो क्या कहता है 25वें आयत से 27वें आयत के पहले भाग में। वो कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। यीशु ये कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के संदेश को, उसके पहचान को, क्रूस पर किए गए उसके कार्य को किस पर प्रकट करता है? बालकों पर प्रकट करता है। दूसरे हाथ पर पिता ने इन्हीं बातों को उन लोगों से छुपा कर रखा है जो अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी, समझदार समझते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम मसीह यीशु को जान सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। इसके बदले अगर हम अपने दिमाग से इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम पूरी तरीके से विफल हो जाएंगे। उसीलिए यीशु कहता है, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर पिता यीशु को हम पर अगर प्रकट करे
तो ही हम उसको जान सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। इन्हीं बातों को एक और जगह पर पौलुस भी लिखता है। एक बार पढ़े पहले कोरिन्थियों का पहला अध्याय, पहले कोरिन्थियों का पहला अध्याय और उसके 26 से 31 आयत को पढ़े। 26 से 31 आयत देखिए पौलुस क्या कहता है यहां पर। हे भाइयों, अब वो कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ दुनिया के मूर्खों, निर्बलों, नीच तुच्छ लोगों पर प्रकट किया है, ऐसा नहीं है। बल्कि जब परमेश्वर का अनुग्रह वो ज्ञानियों पर, सामर्थी लोगों पर, कुलीन लोगों पर आता है, तब परमेश्वर पहले उनको नम्र करता है। वो उनकी आत्मिक आंखों को खोलता है ताकि वो जान सके कि परमेश्वर के बुद्धि के सामने वो तो मूर्ख है, परमेश्वर के बल के सामने वो तो निर्बल है, परमेश्वर के प्रताप के सामने वो तो नीच और तुच्छ है। उसीलिए पौलुस वहीं पर 25 आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मूर्ख है, लेकिन वो कहने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है अगर परमेश्वर की कोई मूर्खता होती भी तो क्या मनुष्यों के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान वो होता। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानवान है। और फिर वो क्या कहता है, और परमेश्वर की निर्बलता, परमेश्वर निर्बल तो है नहीं, लेकिन वो एक बात को समझाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है अगर परमेश्वर की निर्बलता होती तो भी मनुष्यों के बल से ज्यादा बलवान होता। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई मनुष्य अपना उद्धार अपने अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्मों से नहीं कर पाएगा, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने हमारे जगह पर हमारे लिए बलिदान दिया। परमेश्वर उस बलिदान के आधार पर हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है ताकि हम इस सुसमाचार को समझ पाए, उस पर विश्वास कर पाए। अगर ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना होता तो हम कभी यीशु मसीह को समझ नहीं पाते। और पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक आखिरी आयत को मैं पढ़ूंगा, गलातियों का पहला अध्याय और 13वें आयत से 16वें आयत का पहला भाग। गलातियों का पहला अध्याय 13वें आयत से 16वें आयत का पहला भाग। वो कहता है, पौलुस कहता है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। देख रहे वो क्या कह रहा है। पौलुस जो है एक बुद्धिजीवी था, वो यहूदी धर्म में एक अगुवा था, वो यहूदी धर्म को समझता था, पुराने नियम को उसने
पढ़ रखा था, समझ रखा था, उसकी गहरी समझ थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जब आए तब वो यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता था कि ये मसीहा नहीं हो सकता है। और उसने क्या किया? उसने कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको सताया, उनको जेल में डाला, बंदी गृह में डाला। लेकिन एक दिन उसका मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ हुआ। और देखिए उस दिन फिर क्या हुआ। वो कहता है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरे माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अचानक मन बना लिया कि मुझे उद्धार देना है। उसने अनंतता से मेरे बारे में सोच रखा था। मैं अपनी मां की गर्भ में था तब से उसने मुझे चुन लिया था। और एक दिन फिर उसने उसको बुलाया, यानी उसकी आत्मिक आंखों को खोला। और तब उसने क्या किया? उसने अपनी इच्छा से, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपने अनुग्रह से, पौलुस की तो इच्छा थी नहीं, वो तो यीशु मसीह को स्वीकारना नहीं चाहता था। पौलुस ना यीशु मसीह को जानना चाहता था, ना उससे प्रेम करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की इच्छा से उसके ऊपर पुत्र को प्रकट किया गया। यानी परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह का ज्ञान दिया, परमेश्वर ने उसको उसके ऊपर विश्वास करने की ताकत दी, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के लिए प्रेम दिया। इसलिए आप देखोगे कि जब वो यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ होता है, वो पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है? और फिर उसके बाद जब वो विश्वास कर लेता है, उसके मुख से निकलने वाली पहली बात यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे मनुष्य भी बदल जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें बदलता है। मैंने आपसे कहा था यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को समझने के लिए, विश्वास करने के लिए, प्रेम करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा। लेकिन अब मैं एक और बात को जोड़ना चाहता हूं उसके साथ। आप बाइबल को पढ़ने के द्वारा मसीह को जान पाओगे, उस पर विश्वास कर पाओगे, उससे प्रेम कर पाओगे, अगर परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप पर है तो। इसलिए क्या करना है? हमें हर बार बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, ताकि बाइबल को पढ़ते समय पिता आपको उदारता से मसीह यीशु का प्रकाशन दे। उसके बिना आप आप कुछ भी कर लो, आप यीशु को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था कि वो परमेश्वर उनको प्रकाशन के द्वारा बुद्धि प्रदान करे। अगर प्रार्थना में नम्र होकर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप बाइबल 100 बार पढ़ लो, आप हर प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल कर लो, बुक्स इस्तेमाल करो, कमेंट्री इस्तेमाल करो, सारे किताबों को फैला दो, आप पढ़ लो उसको, आप हर प्रकार के बाइबल स्टडी और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे, उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे, उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। अगर आपको सच में उसे जानना है, उस पर विश्वास करना है और उसे प्रेम करना है, तो पहले आपको प्रार्थना के द्वारा अपने आप को पिता के सामने नम्र करना होगा। उसके बाद आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ प्रार्थना करने वाले विश्वासी बाइबल के शब्दों के गहराइयों को समझ पाते हैं, तब वे मसीह और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के खजानों को
निकाल कर लेकर आ पाते हैं। तो यीशु को जानना है, उस पर विश्वास करना है, उससे प्रेम करना है, तो पहले अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने नम्र करो, उससे प्रार्थना करो, हे पिता तू मुझे इसके लिए मदद दे, और फिर उसके प्रकाशन को पढ़े, अर्थात उसके बाइबल को पढ़े, तो आपको ये सारी बातें उदारता से दी जाएंगी।